ओम शांति। आज के बाबा के 16 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में पूजा पाठ व्रत त्योहार आदि कितने मनाते हैं, ये सब परमात्मा को खुश करने के लिए ही मनाते हैं। व्रत करते हैं, कितनी दूर दूर जाते हैं। तो बाबा ने कहा, परमात्मा को अगर खुश करना चाहते हैं तो एक व्रत शिव बाबा ने बताया, उस व्रत करने से ही शिव बाबा राजी होता है। उसके अलावा इतने सब भक्ति मार्ग में इतने जो सामग्री इकट्ठी करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होता है। भगवान भक्ति का भाड़ा देता है, जो जितना जो करता है, लेकिन परमात्मा मिलता नहीं है। अगर भगवान से मिलना है तो परमात्मा को के लिए एक व्रत करना है। वो बाबा ने कहा पवित्र बनने का व्रत। दूसरा बाबा ने कहा कि सबसे अच्छे कौन है इस दुनिया में। सबसे अच्छा समय बाबा ने कहा जिनके पास है, जो भगवान के लिए फ्री हैं या भगवान के लिए कुछ करते हैं, वो सबसे अच्छे हैं। और बाबा ने कहा गरीब बच्चे सबसे अच्छे हैं, क्यों उनके पास फुर्सत है, वो भगवान के लिए अपना समय संकल्प तन मन धन लगाते हैं। वो बच्चे भगवान के लिए अच्छे हैं। और साहूकारों के लिए तो बाबा कहते फुर्सत ही नहीं है। वो कहते हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो बाबा ने कहा वो फिर दुनिया के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन भगवान के अनुसार अच्छे नहीं हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे। तो बाबा ने कहा उत्तर में, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत, आज के इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ खो गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह देवी परिवार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें, अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं, कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था, सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो, सच बाबा, अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख में बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है, गाया भी जाता है सत का संग करो। सत तो है ही एक, असत्य अनेक हैं। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत बाबा एक ही है, उसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, उसको ही सच्ची अविचारी भक्ति कहा जाता है। बाप बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अविचारी भक्ति कहते हैं। बाबा ने कहा फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो, तुम जानते हो ये सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और झूठा ज्ञान सुनाते हैं, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है, उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो, तो यह सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ होता नहीं है। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं कि हम बेहद के बाप, निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह बाबा भी कहते हैं हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं।
उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूँ ना। तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है, इस ब्रह्मा को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए तो थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे अटक क्यों पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस पर जाती है। मेरी नज़र किस पर जाएगी? ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम्हारी नज़र तो इस ब्रह्मा पर जाती है और मेरी नज़र किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि याद न करना पड़े। मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है। तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया। हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्कर फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, यह भी तुम जानते हो कि सारी विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये बाबा नहीं कहते। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर मर जाते हैं तो शरीर छोड़ देते हैं, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वार्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े। यह तो है ही दुखधाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा धोरी जरूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे, बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वह वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से तो राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़े। वह राजाएं तो पतित हैं, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी राजाई में जन्म लेना है। वहाँ कोई प्रकार का दुख होता नहीं है, अभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आकर धीरज देते हैं, अभी ये अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर सी हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं, दुख धाम में सुख धाम कहाँ से आया? यहाँ तो बहुत दुख है। सुख अल्पकाल का है, भल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वह सबसे अच्छे हैं। बाबा आए हैं गरीबों को साहूकार बनाने, दान भी गरीबों को ही करना होता है। सब बाबा ने कहा साधारण है ना। बाकी जो लखपतियाँ हैं जिनके पास करोड़ों रुपया हैं, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है। मैं तो हूँ गरीब नवाज, ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्याओं का कितना मान है, सब उसे पूजते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्प फिर से आधा कल्प पूज्य और फिर पुजारी बनते हैं। कन्या तो इस समय बाबा ने कहा कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है, कितना पावन है। शादी करने से पुजारी पतित बन जाती है, पतित को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है। तो बाबा आकर के दासी पने से छुड़ाते हैं, बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पुत्र हैं, उनकी मिल्कियत पर हमारा हक है।
उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है, बच्चे मामी कम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूँ, मैं बाबा ने कहा मैं सत्य कहता हूँ, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। अगर बाबा को याद करेंगे तो नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं। आगे बहुत तुम व्रत करते रहे, नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे, समझते थे नेम व्रत कर रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वह तो हट से भूखे रहते हैं साधु सन्यासी। तुम बच्चों को तो कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करनी है। हाँ, तुमको पावन बनने की ही हड़ताल रखनी है। हम बाबा हमको पावन बना, हम बाबा ने कहा हम सबको पावन बनाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है, बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। सिर्फ तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति, पिताओं का पिता, बापों का बाप, पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाएं। शिव बाबा से सगाई सब होती रहती है। बाबा ने कहा शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए, भगवान का बच्चा बनाना चाहिए। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो, सतयुग में तो कोई रोते नहीं है। तो बाबा ने कहा यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो एक दो को मारते कूटते रहते हैं। आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है। याद रहे बाबा ने कहा त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण, राधा भी, कृष्ण भी है। यह चित्र भी अगर कोई रोज़ देखता रहे तो भी बाबा की याद रहे। श्री बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पावन बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड लगा देने चाहिए। बोर्ड पर लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। रूहानी सर्जरी का कोर्स बाबा ने कहा पास कर रहे हो। बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोर्ड लगाने से बोलो, बाबा ने कहा बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं, बाल बछड़े वाला है ना, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं, समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितने बछड़े वाला हूँ, बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम समझा सकते हो, हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़। शिव बाबा द्वारा कोई न, बाबा ने कहा एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुढ़ियाएँ भी ये 2 अक्षर याद कर लें तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर। कल अब पहले मुआफिक ढेर के ढेर बनेंगे। अभी तो ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ हैं वह भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं ना। बाबा कहते अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। याद तो करते रहते हैं, तो अपने परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। हम ब्राह्मण तो देवता बनेंगे। सतयुग में बाबा ने कहा कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी बुद्धि वाले, अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। यह बाप ही बतलाते हैं, दूसरा ना कोई समझा नहीं सकते। जब तक तुम बीके द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ नहीं सकते हो। तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। तो बाबा ने कहा दिल साफ तो मुराद हासिल। सफलता जब ही मिलेगी, बाबा ने कहा सच्चे दिल से जो पुरुषार्थ करेंगे।
अभी तुम देवी संप्रदाय के बन रहे हो। तो बाबा ने कहा दूसरा कोई बतला नहीं सकता, इन वर्णों को कोई जानते नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब तक कोई बी के द्वारा ज्ञान ना लेवे तब तक समझ नहीं सकते। तुम बी के बाबा ने कहा तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए, दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई को याद बाबा ने कहा कोई कोई की दिल साफ नहीं रहती है, साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाबा की सेवा में लग जाए। दिल साफ होगी तो बाबा ने कहा सेवा में लग सकते। अगर दिल साफ नहीं है तो सेवा में भी नहीं लग सकते। हॉबी होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना, ये भी जानते हो। 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। एक दो निकल आएंगे, जो कल अब पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही आएगा। थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई न कोई निकल आएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाते रहो, कोई न कोई तो निकल आएंगे। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधियों के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। मुख्य पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते, लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वेश्या के पास शेर की गुफा में रहो, वेश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में यह कोई परीक्षा नहीं है, यह तुम बच्चों के लिए है। तुमको बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि का और ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना ही है तब तो बाबा ने कहा विनाश भी शुरू हो। झाड़ बढ़े तो विनाश भी शुरू हो, इनसे पहले विनाश हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लग जाना है। सेवा में कभी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट है वायदा करना है मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप से ही संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान करना है। वरदान है भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने वाले, खुशी बांटने वाले सहजयोगी भव। भाग्य विधाता की स्मृति थे कि भाग्य वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता भगवान, दोनों की स्मृति हो। तो बाबा ने कहा सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो भाग्य वाले बाबा ने कहा सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है। तो सदा खुशी में मौज में रहो, खुशियाँ बांटते रहो। भाग्य विधाता द्वारा याद रहे, बाप मिला सब कुछ मिला, ये स्मृति ही नॉलेजफुल। बाबा ने कहा स्मृति ही सहयोगी बना देती है। दुनिया वाले कहते हैं कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हो कि घर बैठे बाप मिल गया, सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशी का सागर मिल गया। इस खुशी में रहो और वह भी सहज योग। बाबा ने कहा यह है ही राजयोग। स्लोगन है शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सहज योगी ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले सहज योगी भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। ओम शांति।